आज हम आपके समक्ष ये जानकारी रखते हैं कि 16 अक्टूबर को ओम प्रकाश चौटाला जी की दूसरी पैरोल एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट आई। उसी सिलसिले में एलजी साहब ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई दिल्ली सरकार के गृह मंत्री पर दबाव बनाया, उनको प्रेशराइज कहा और कहा कि आप इस 84 साल के व्यक्ति को, जो क्योंकि 5 बारी एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको पैरोल क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये बताएं सबसे पहले एलजी साहब कि उनकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज क्यों जनता को मिसलीड कर रही है, और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर उनकी प्रेस रिलीज यू टर्न कैसे मार लेती है, जब वो ये कहते हैं कि एक ही पैरोल प्ली आई जिसको 5 अक्टूबर को मना कर दिया गया। तो उन्होंने आपको ये जानकारी क्यों नहीं दी कि 16 अक्टूबर को एक और पैरोल प्ली आई थी जिसके लिए होम मिनिस्टर को प्रेशराइज करा गया। ये हमारा पहला सवाल एलजी साहब से। हमारा दूसरा सवाल, ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक और रिक्वेस्ट मूव करी कि उनको दिल्ली की जेल से ट्रांसफर कर पंजाब की भटिंडा जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस ट्रांसफर की जो फाइल है उसको एलजी साहब बहुत खास दिलचस्पी दिखाते हुए, स्पेशल इंटरेस्ट दिखाते हुए डायरेक्टली होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से मंगवाते हैं और कहते हैं कि वो फाइल मुझे दी जाए। वो रूल्स के हिसाब से नहीं मंगाते। दिल्ली के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, एनसीटी एक्ट और एक लेट डाउन प्रोसीजर है जिस प्रकार से फाइल मूव होती है, ब्यूरोक्रेसी से जाती है, मिनिस्टर के पास जाती है और फिर उपराज्यपाल के पास जाती है। वे उस जरिए नहीं मंगाते हैं, वे डायरेक्टली होम डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल को कहते हैं कि आप वो फाइल लेकर आइए, जो फाइल ओम प्रकाश चौटाला जी को दिल्ली से पंजाब जेल ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट लाती है। अब क्यों वे ऐसा कर रहे हैं कि दिल्ली में जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस जेल से निकालकर एक ऐसे राज्य की जेल में ओम प्रकाश चौटाला जी को भेज दिया जाए जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनकी ऐसी क्या दिलचस्पी है कि ओम प्रकाश चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य की जेल में ही जाएं? ऐसे कौन से खास प्रावधान करे जा रहे हैं वहां पे, ऐसे कौन सी फैसिलिटीज वहां पर हैं जो तिहाड़ जेल में नहीं है? तो एलजी साहब इस केस में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्यों डायरेक्टली ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स और एक लेट डाउन प्रोसीजर को निग्लेक्ट करते हुए, डिसरिगार्ड करते हुए डायरेक्टली होम ऑफिशियल से फाइल मंगा रहे हैं? हमारा तीसरा सवाल, मई के महीने में एक और रिक्वेस्ट आती है ओम प्रकाश चौटाला जी की पैरोल के लिए। तो 2 इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता दिए, अब तीसरा इंटरेस्ट सुनिए। मई के महीने में एक और रिक्वेस्ट आती है कि भाई 1 महीने की एक्सटेंशन दे दीजिए ओम प्रकाश चौटाला जी को उनके पैरोल की। उस रिक्वेस्ट पर दिल्ली के गृह मंत्री लिखते हैं कि यह पैरोल रिक्वेस्ट अनवारंटेड है। दिस पैरोल रिक्वेस्ट इज नॉट वारंटेड, इट इज हेयर बाय रिकमेंडेड फॉर रिजेक्शन। होम मिनिस्टर लिखित में ये देते हैं कि इस एक्सटेंशन की ओम प्रकाश चौटाला जी, जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको न्यायपालिका ने भ्रष्ट घोषित करते हुए एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अवार्ड करी है, उनको 1 महीने की एक्सटेंशन ना दी जाए। उसके बाद ये फाइल एलजी के ऑफिस जाती है। एलजी साहब लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मंत्री की रिकमेंडेशन को डिसरिगार्ड करते हैं, सरकार की ओपिनियन को डिसरिगार्ड करते हैं और खास इंटरेस्ट लेते हुए ओम प्रकाश चौटाला जी को वो 1 महीने की एक्सटेंशन दे देते हैं। हमारा ये सवाल है कि क्या ये सच है कि उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी के केस में मई के महीने में भी स्पेशल इंटरेस्ट दिखाते हुए
सरकार की रिकमेंडेशन को खारिज करते हुए 1 महीने की एक्सटेंशन चौटाला जी को ग्रांट करी कि नहीं करी, और करी तो ऐसा क्यों करा? आज तक और ऐसे कितने प्रिजनर्स हैं, कॉन्विक्ट्स हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, जिनके केसेस में माननीय उपराज्यपाल ने इतनी दिलचस्पी दिखाई हो, इतना इंटरेस्ट लिया हो, और ऐसा क्यों है कि एक भ्रष्टाचारी को वे दिल्ली की जेल से पंजाब जेल ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक भ्रष्टाचारी को वे राहत देना चाहते हैं, जेल से छूट देकर पैरोल देना चाहते हैं? इन सब पे उनका स्पष्टीकरण आना चाहिए। और हमारा आखिरी सवाल कि किसके दबाव में माननीय उपराज्यपाल आज एक ऐसे व्यक्ति की पैरवी कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को पैरोल देने की कोशिश कर रहे हैं और गृह मंत्री पर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, जो खुद एक सिद्ध भ्रष्टाचारी है? किसके दबाव में आकर ये वे कर रहे हैं? कौन उन्हें कह रहा है? क्या कोई गृह मंत्रालय से उनको कह रहा है ये करने के लिए? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनको ये कहा जा रहा है? उनको कौन ये कह रहा है? कौन दबाव बना रहा है? किसकी इच्छाओं की पूर्ति वे कर रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी को राहत दी जाए? ऐसा वो किसके कहने पर कर रहे हैं? वे इस पे स्पष्टीकरण दें।